नमस्कार दोस्तों। नागपुरी भाषा का विकास नहीं होने के कारण मानव समाज के साथ ही भाषा का भी बराबर से विकास होता आया है। इसी विकास के कारण भाषाओं में भी सदा परिवर्तन होते रहता है। भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कह सकते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा मन की बात को बतलाई जाती है। दुनिया में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से एक भाषा नागपुरी भी है। इस भाषा को झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, अंडमान के लोग ज़्यादातर उपयोग में लाते हैं। नागपुरी भाषा का विकास नहीं होने का बहुत से कारण हैं। सोचिए, 1915 में ही गोस्नर मिशन द्वारा नागपुरी मासिक पत्रिका झारखंड आराधना की शुरुआत की गई थी, पर लोगों ने उस समय नागपुरी पाठन में उतना रुचि नहीं लिए। फिर 1938 में ईश्वरी प्रसाद सिंह ने झारखंड मासिक पत्रिका का संपादन किया। उस समय भी लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिला, पर हाँ, लोग नागपुरी गीत संगीत में बहुत ही रुचि रखते थे। हर पर्व त्योहार में, दुख में, सुख में अपनी मन की पीड़ा को व्यतीत करते थे। शादी हो या जतरा, रोपनी हो या छठी, कर्मा हो या सोहराई, हर सीजन के हिसाब से लोग गीत बना लेते थे। पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर हाँ, रीझ रंग में बहुत गांव के स्कूलों में जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो एक दो ठेठ नागपुरी गीत जरूर ही प्रस्तुत किया जाता था। फिर कैसेट का दौर आया। उस समय हिंदी गानों में आईने के 100 टुकड़े, शीशा हो या दिल हो, दिल हूँ हूँ करे, ठहरे हुए पानी में, गाम तेरी गंगा मैली, कौन दिशा में लेके आदि गानों में लोग ज़्यादातर आकर्षित हुए। उस समय हमारे झारखंडी कलाकारों ने भी अपने गीतों द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। अखरा से नाच गान करते लोग रेडियो फिर कैसेट में भी आने लगे और अपना जादू बिखरने लगे।